पर हम क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारी क्लास में आज बेसिक में है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा है डियर? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते है। क्या है डियर? ता है, ती है, ते है। मतलब हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आएगा ता है, ती है, ते है। क्लियर? इसका नियम सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट। क्या रहेगा डियर? फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? जरूरत पड़ने पर एस या ईएस और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा डियर? ऑब्जेक्ट। ये कहलाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा ये? क्लियर हुआ डियर? अब बनाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। कैसा बनाएगा डियर? नेगेटिव। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? फिर आ जाएगा डू, डज, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये कहलाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब बनाएंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा बनाएंगे डियर? तो डू डज आ जाएगा आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? अब देखिएगा समस्या क्या रही है कि डू कहाँ पर इस्तेमाल करना है और डज कहाँ से। क्लियर? तो देखिएगा आई, वी, यू, दे, इनके साथ आएगा डू। क्या आएगा डियर? ही, सी, इट और नीड, इनके साथ क्या आएगा? डज। और ये कब आएंगे? जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तब, या जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तब। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? चलो, आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। क्या बोलूंगा डियर? क्या बोलूंगा डियर? बोलिएगा यू प्ले क्रिकेट। नहीं खेलते तो यू के साथ लगेगा डू। क्या लगेगा डियर? बोलिएगा यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेलते हो तो डू कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा डियर? बोलिएगा डू यू प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेलते हो? क्लियर हुआ डियर? लेकिन आपने बोला कि वह क्रिकेट खेलता है। क्या बोला आपने डियर? तो फिर वह के साथ प्ले में लग जाएगा एस। क्या लग जाएगा? अब वह को बोलोगे आप ही। क्या बोलोगे डियर? बोलिएगा ही प्लेस क्रिकेट। नहीं तो ही का नेगेटिव किससे बनेगा? डज से। किससे बनेगा डियर? सभी लोग बोलते जाएंगे। किससे बनेगा? बोलिएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। दैट्स फिनिश्ड। क्लियर? तो ये आपका कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक बार फिर से पूरा का पूरा बैकअप लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान ता है, ती है, ते है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जरूरत पड़ने पर एस या ईएस, लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाइएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू, डज, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे डू डज आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? अब डू और डज को डिवाइड करो। फिंगर सेट करेंगे आई, वी, यू, दे, डू। क्लियर? ही, सी, इट, नीड, डज। फिर से एक बार आई, वी, यू, दे, डू, डू। क्लियर? ही, सी, इट, नीड, डज। क्लियर हुआ डियर? सभी लोग एक बार आप लोग बोलिएगा आई, वी, यू, दे, डू, ही, सी, इट, नीड, डज। क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस दिया है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस दिया है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एक की मात्रा। क्लियर हुआ डियर? मतलब सेंटेंस कैसे बनते हैं? गया, गई, गए। क्या वो गया? हाँ वो गया। वो नहीं गया। वो क्यों नहीं गया? समझ गए ना डियर? तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एक की मात्रा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा डियर? फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा डियर? क्या आ जाएगा डियर? अब बनाते हैं हम नेगेटिव। क्या बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डेड, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर डियर? इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डेट कहाँ आ जाएगा? फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। सेकंड नहीं, फर्स्ट फॉर्म। कैसा रहेगा? जैसे ही सेंटेंस में डेट आएगा सेकंड फॉर्म किस में बदल जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। किस में बदल जाएगा? फिर से एक बार बैकअप लो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस दिया है? पहचान, आती मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एक की मात्रा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट। अब डिड नॉट के कारण वो सेकंड फॉर्म बदल गया। बोलिएगा सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हमें बनाना है इंटरोगेटिव। क्या बनाना है डियर? तो डिड कहाँ आ जाएगा? फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलो, भारत ने मैच जीता। क्लियर? तो भारत को क्या बोल गया? अब जीतने को विन, और विन का सेकंड फॉर्म वॉन। क्या बोलेंगे हम? बोलिएगा इंडिया वॉन द मैच। क्लियर? आपने कार खरीदी, आपको क्या बोलूंगा? यू। खरीदने को बाय, और बाय का सेकंड फॉर्म बॉट, बाय का सेकंड फॉर्म। तो बोलिएगा यू बॉट अ कार। नहीं खरीदी, यू डिड नॉट बाय अ कार। क्या आपने कार खरीदी? डिड यू बाय अ कार। क्लियर हुआ डियर? चलो, आपने घर साफ किया, आपने घर साफ किया। अब साफ करने को बोलते हैं क्लीन, और क्लीन का सेकंड फॉर्म क्लीन, क्लीन का सेकंड फॉर्म। तो सेंटेंस बनाओ, यू क्लीन अ हाउस। नहीं, यू डिड नॉट क्लीन अ हाउस। क्या आपने घर साफ किया तो डिड कहाँ जाएगा? बोलिएगा डिड यू क्लीन अ हाउस। क्लियर हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस डियर? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस डियर? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान गाएगी। पहचान क्या है? गाएगी। पहचान क्या है डियर? गाएगी। मतलब सेंटेंस के लास्ट में आएगा गा। क्या आएगा डियर? जैसे जाऊंगा, आऊंगा, खेलूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा। क्लियर डियर? सो गाएगी। क्या आएगा डियर? गाएगी। क्लियर डियर? ओके, तो इसका नियम सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट। क्या आएगा डियर? फिर आ जाएगा विल। क्या जाएगा डियर? फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे। विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर बोलिए? क्लियर हुआ? ठीक है। आप घर खरीदोगे, आप घर खरीदोगे, तो आपको क्या बोलूंगा मैं? यू। क्या बोलूंगा मैं? बोलिएगा यू विल बाय अ हाउस। नहीं खरीदोगे, यू विल नॉट बाय अ हाउस। क्या आप घर खरीदोगे तो फिर कहाँ जाएगा? बोलिएगा विल यू बाय अ हाउस। हम घर खरीदेंगे तो हमको क्या बोलते हैं? क्या बोलेगा डियर? सेंटेंस बनाओ, we will buy a house। नेगेटिव बनाइएगा, we will not buy a house। इंटरोगेटिव बनाएंगे, will आ जाएगा। बोलिएगा will we buy a house। क्लियर डियर? वे घर खरीदेंगे तो वे को क्या बोलेंगे? they। क्या बोलेंगे? सेंटेंस बनाइएगा, they will buy a house। नहीं, they will not buy a house। इंटरोगेटिव will आएगा। बोलो will they buy a house। क्लियर हुआ डियर? ओके, सो आगे के मतलब will, आगे के मतलब, आगे के मतलब, आगे के मतलब। चलो, वह नाम रोशन करेगी, वह नाम रोशन करेगी। अब वह को क्या बोलेगा? शी। किसकी बात कर रहे हैं हम? लड़की। करेगी मतलब लड़की, करेगी मतलब मतलब आगे की आएगा, मतलब लड़की की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, तो शी। क्या बोल गया? और नाम रोशन को बोलते हैं अर्न नेम एंड फेम। क्या बोलते हैं डियर? तो बोलिएगा शी विल अर्न नेम एंड फेम। क्लियर डियर? तो प्रेजेंट क्लियर हुआ?
तीनों को एक बार शॉर्ट में बैकअप लो और फिर आगे बढ़ो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान का है, की है, ते है। सबसे पहले फिर वर्ब का जरूरत पड़ने पर लास्ट में नेगेटिव बनाते हैं। सबसे पहले फिर डू डस नॉट, फिर वर्ब का लास्ट में क्लियर। इंटरोगेटिव तो डू डस, फिर वर्ब का लास्ट में क्लियर हुआ है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस दिया? पहचान आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, कोई की मात्रा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का लास्ट में नेगेटिव बनाओ। सबसे पहले फिर हेड, फिर वर्ब का लास्ट में इंटरोगेटिव डेट आ जाएगा, फिर वर्ब का लास्ट में क्लियर हुआ। चलो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कौन सा टेंस? पहचान गा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब का लास्ट में नेगेटिव बनाओ। सबसे पहले फिर विल नॉट, फिर वर्ब का लास्ट में इंटरोगेटिव विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का लास्ट में फिनिश। क्लियर ना। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस दिया? कौन सा टेंस दिया? पहचान रहा है, रही है, रही। क्या क्या दिया? रहा है, रही है, रही। क्लियर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पहचान रहा है, रही है, रही। क्लियर डियर। ओके तो नियम, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा डियर? फिर आ जाएगा एस एम आर, क्या जाएगा? एस एम आर। फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब में लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा ये कहलाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा कहलाएगा ये? अब बनाते हैं हम नेगेटिव। क्या बनाएंगे ये? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एस एम आर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर। इंटरोगेटिव बनाएंगे जैसे हमारे आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ। चलो अब देखिएगा आई के साथ क्या लगेगा? एम, आई के साथ एम, और ही सी यूटोनिम के साथ एस, और यू भी देख के साथ आर। फिर से आई के साथ एम, ही सी यूटोनिम के साथ, और यू भी देख के साथ। फिर से आई के साथ एम, आई के साथ एम, आई के साथ एम, आई के साथ ही सी यूटोनिम के साथ एस, ही सी यूटोनिम के साथ, ही सी यूटोनिम के साथ, और यू भी देख के साथ, यू भी देख के साथ। क्लियर हुआ ना। अब सेंटेंस बना, क्या बनाएंगे डियर हम? क्या बनाएंगे डियर हम? चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने आप को आई के साथ एम बोलिएगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इंग्लिश में ए नहीं लगेगा, है ना। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्लियर हुआ। चलो आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो तो आपको यू के साथ आर, यू के साथ बोलो यू आर टीचिंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो हमको वी, हमको बोलेगा वी आर टीचिंग इंग्लिश। क्लियर। वे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो मेरे को दे बोलेगा दे आर टीचिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वह को ही के साथ एस बोलो ही इज टीचिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग इंग्लिश। है ना। हुआ कि नहीं फिनिश। अब हमें बनाना है नेगेटिव। क्या बनाना है? नेगेटिव। और एक और बनाना है इंटरोगेटिव। क्या बनाना है? उसके बाद याद रखना एजेएमआर के बाद हम लगाएंगे नॉट, तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। और एजेएमआर को करेंगे हम आगे, क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव। क्या बन जाएगा? ठीक है। चलो वह पतंग उड़ा रहा है, वह को ही, अभी के साथ एस, उड़ाने को फ्लाई, फ्लाई में लगेगा आईएनजी, और पतंग को काइट, है ना। और काइट सेंटेंस बनाओ, ही इज फ्लाइंग अ काइट। नहीं, यस नेगेटिव बनाओ। एक मिनट, यस प्लीज करो। सेंटेंस बनाओ, ही इज नॉट फ्लाइंग अ काइट। इंटरोगेटिव
हमें एजेमार के बाद नॉट और इंटररोगेटिव के लिए एजेमार को क्लियर हुआ। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कौन सा टेंस दिया? कौन सा टेंस दिया? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। क्या है डियर? रहा था, रही थी, रहे थे। क्या है डियर? रहा था, रही थी, रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर was वर, फिर वर्ब में ing और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर was वर नॉट, फिर वर्ब में ing, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो was वर कहाँ जाएगा? आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में ing, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? अब देखो फिर से वही समस्या की डिवाइड, was किसके साथ, वर्ब किसके साथ। क्लियर? तो देखिएगा I, he, she, it और नेम के साथ लगेगा was। क्लियर? you, we, they इनके साथ लगेगा वर। क्या लगेगा? यहाँ पे एक काम कीजिएगा, सिर्फ एक चीज को याद रख लो, you भी दे। क्या रखोगे? you भी दे के साथ लगेगा वर, बाकी सभी के साथ was। क्लियर? फिर से बैकअप लो, you भी दे के साथ वर, बाकी सभी के साथ was, है ना? फिर से you भी दे के साथ वर, बाकी सभी के साथ was। क्लियर? चलो सेंटेंस, मैं कोशिश कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा, मैं अपने आप को आई के साथ was, आई के साथ बोलो I was trying, I was trying। आप कोशिश कर रहे थे तो आपको you के साथ वर। वेरी गुड, बोलिएगा you were trying। हम कोशिश कर रहे थे we के साथ वर, बोलिएगा we were trying। वे कोशिश कर रहे थे तो वे को बोलिएगा they were trying। क्लियर? they were trying। वह कोशिश कर रहा था, वह he के साथ बोलो he was trying। वह कोशिश कर रही थी she was trying। मेरा दोस्त कोशिश कर रहा था my friend was trying। क्लियर? क्लियर? अब हम यहाँ पर किसी भी चीज को जोड़ सकते हैं सफल होने की, है ना? तो ट्राइंग के बाद में जाएगा टू गेट सक्सेस। क्या जाएगा डियर? गेट सक्सेस। क्लियर ना डियर? चलो अब एक सेंटेंस बनाते हैं जिसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव पूरा सभी रहे। क्लियर डियर? ओके, आप ठीक है, आप कड़ी मेहनत कर रहे थे। क्लियर हुआ डियर? तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। क्या बोलूंगा डियर? यू। ठीक है, तो यू के साथ क्या लगेगा? वर। क्या लगेगा डियर? बोलिएगा यू वर वर्किंग हार्ड। नहीं तो वर के बाद नॉट, बोलिएगा यू वर नॉट वर्किंग हार्ड। ये अचानक मेरे को मेरी कल की क्लास याद आ गई। मेरे क्या हुआ, कल एक लड़की लेट हो गई, थोड़ी सी पानी गिर रहा था, है ना? तो वो लेट हो गई, है ना? तो वो लेट जब उठी होगी ना, सुबह वाली की बैच की बात है ना? अब वो जब उठी होगी ना तो वो उसने देखा वो घड़ी साइड की भाई मैं बहुत लेट हो गई, तो वैसे के वैसे मतलब बाल हाल भी नहीं मानते है ना? वो आ गई। क्लियर? अब वो क्लास में क्या हुआ कि वो आगे वाली बेंच को ना तीसरी बेंच में बैठी, है ना? अब तीसरे बेंच में वो पीछे से वो दिख कम रही थी, है ना? हम वो क्या करती थी बोर्ड में पढ़ने के समय पे, है ना? तो वो ऐसे, अब सामने एक लड़का था, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, तो वो ऐसे झुक के देखती थी, ऐसे करके। अब वो जब वो झुक के देखी ना तो उसके जो बात ऐसे आए। अब वो थोड़ा सा लेट हो गई तो थोड़ी सी परेशान भी थी, तो वो झुक के ऐसे कुछ देख रही थी, है ना? ये आप उसकी उम्र है। अब मैंने पढ़ाने समय ऐसे डायन आ गई, मैंने उससे बोला, मैंने क्लास में रोका, मैंने बोला बेटा समस्या क्या है? बोला सर वो समस्या है तेरी ये बाल बांध दी। मेरे को डर लगता है देख के, ऐसा लगता है कोई चुड़ैल बैठी है। बोला सर समस्या ये है कि आज मैं बहुत लेट हो गई थी, तो मैं बिस्तर से उठी, मैंने चाय पानी कुछ भी नहीं, मैं वैसे की वैसी वो कंडीशन आप कल्पना नहीं करेंगे। वो पीछे बैठी थी, अब वो जब वो ऐसे झुके ना तो वो बाल आ जाए ऐसे, और जब वो बाल आ जाए ना उस दिन क्या वो परेशान थी ना, उसका देखने का स्टाइल ऐसा नहीं था, उसका देखने का स्टाइल ऐसा था
है ना। तो ये जो है ना, ये उसका जो एरिया है ना, ये ऐसा ऐसा ऊपर जा रहा था, वो मेरे को डरा। चलो आगे बढ़े। क्या आप कड़ी मेहनत कर रहे थे? तो आपको क्या बोलूंगा मैं? यू। वर्क कहाँ जाएगा डियर? आगे बोले वो वर्क यू वर्किंग हार्ड। फिनिश। अब देखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस दिया है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान रहा होगा, रही होगी, रही होगी। पहचान क्या है डियर? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर डियर? सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट। क्या रहेगा डियर? सब्जेक्ट। फिर आ जाएगा विल बी। क्या आ जाएगा डियर? फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब में और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आ जाएगा। अब बनाते हैं हम नेगेटिव। क्या बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट बी, फिर वर्ब में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव बनाएंगे। विल आ जाएगा आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? चलो वह घर पर सो रहा होगा, वह घर पर सो रहा होगा। तो क्या बोलोगे आप? He will be sleeping at home। नहीं सो रहा होगा, He will not be sleeping at home। इंटरगेटिव क्या हुआ? घर पर सो रहा होगा, तो will कहाँ जाएगा? बोलेगा will he be sleeping at home। क्या हुआ? घर पर सो रहा होगा। क्लियर हुआ डियर? चलो वह खाना पका रही होगी। क्या बोलेंगे हम? वह खाना पका रही होगी। बोलिएगा she will be cooking food। नहीं पका रही होगी, she will not be cooking food। क्या हुआ? खाना पका रही होगी, तो फिर कहाँ जाएगा? बोलो will she be cooking food। क्लियर हुआ डियर? सो ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस दिया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस दिया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हुआ? चलो अब हम पढ़ते हैं हमारे एडवांस की तरफ। किसकी तरफ पढ़ते हैं? एडवांस में सबसे पहले आपके सामने है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। क्या है डियर? ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है के बहाने। क्या होता है डियर? क्या होता है डियर? क्या होता है डियर? जैसे कि मैं यहाँ पढ़ाने के बहाने आता हूँ, वह लाइब्रेरी पढ़ने के बहाने जाता है। क्लियर हुआ डियर? वह ऑफिस काम के बहाने जाता है। अब काम करता है या नहीं करता ये गारंटी नहीं, लेकिन काम के बहाने जाता है। वह मंदिर पूजा के बहाने। अब पूजा वो वाली पूजा है या पूजा कोई लड़की है, ये गारंटी नहीं। तो वह मंदिर पूजा के बहाने जाता है। क्लियर? तो के बहाने को क्या बोलोगे? ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। 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 क्लियर? तो मैं यहाँ पढ़ाने के बहाने आता हूँ। क्लियर डियर? तो मैं यहाँ पढ़ाने के बहाने। क्लियर हुआ डियर? तो सेंटेंस बनाऊंगा मैं अपने आप को आई, आने को कम और यहाँ को हियर। तो सेंटेंस क्या बना? आई कम हियर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्लियर डियर? वह मंदिर पूजा के बहाने जाता है, या आप मंदिर पूजा के बहाने जाते हो। अब आपको मैं क्या बोलूंगा? यू। जाने को गो। कहाँ जाते हैं? मंदिर। तो बोलिएगा यू गो टू टेम्पल ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ वर्शिपिंग। पूजा को क्या बोलते हैं? ये जो पूजा है ना उसे क्या बोलेंगे? और वो जो चलने वाली पूजा है उसे क्या बोलेंगे? लड़की। उसे क्या बोलेंगे? जो दो पैर से चलती है ना उसे क्या बोलेंगे? लड़की। क्या बोलेंगे हम? और जो मंदिर में इस तरह से करते हैं वो क्या होता है? वर्शिप। क्या होता है डियर? दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों के लिए भगवान के सामने जाना पड़ता है। चलो सो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बहाने। के नेक्स्ट वन हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी अ लॉट। क्लियर? हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी अ लॉट। सभी लोग बोलो हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी अ लॉट। बहुत करने लगे।
उसका मतलब क्या है? कभी कभी किसी को डांटते तुम बहुत ज़्यादा बनने लगे हो आजकल, सब होते हैं ना। तो जब जब मेहमान आते हैं ना तुम बहुत उछलने लगे हो, है ना डियर, है ना, झूठ बोलने लगे, तुम बहुत झूठ बोलने लगे हो, है ना। मैं तुम लोगों से बड़ी आजकल तुम लोग बहुत गैप मारने लगे हो, समय तो बहुत करने लगे हो, बहुत करने तो क्या रहेगा? है स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी अ लॉट। तुम बहुत झूठ बोलने लगे हो, तुम बहुत झूठ बोलने लगे हो। सेंटेंस यू हैव स्टार्टेड टेलिंग अ लाई अ लॉट। क्लियर है? यू हैव स्टार्टेड टेलिंग अ लाई और लॉट। तुम बहुत झूठ बोलने लगे, तुम बहुत सोने लगे, तुम बहुत सोने लगे। सोने को स्लीप, और स्लीप में क्या लग जाएगा? आईएनजी। बोलो यू हैव स्टार्टेड स्लीपिंग अ लॉट। तुम बहुत लड़ने लगे हो, बोलो यू हैव स्टार्टेड फाइटिंग अ लॉट। क्लियर? तुम बहुत खेलने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड प्लेइंग अ लॉट। तुम बहुत पढ़ने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट। तुम बहुत चुगली करने लगे हो आजकल। कंट्रोल बेटा, कंट्रोल। अब चुगली करने को बोलते हैं टैटल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब ये काम कुछ लोगों को इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है, जब तक वो करेंगे नहीं ना तब तक डाइजेशन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता, है ना। यहाँ पे कुछ गैस सा बना रहता है, ऐसा लगता है गैस बन रही है ना। ढूंढते हैं किसको पकड़ूं, किसको पकड़ूं, है ना। अब कहीं तू ही आ जा, पता वो मेरी पड़ोसन है ना, बहुत अच्छी है ना, उसकी तो बातें नहीं करती हैं और 1 घंटे उसी की बात करेंगे। आप कल्पना नहीं करेंगे। अभी तो खैर मेरा जिम बंद है व्यस्तताओं के कारण। मैंने जिम ज्वाइन किया था पिछले साल। तो एक दिन मैं मोस्टली रात में जाता हूँ 9 बजे, 9 से 10 करता हूँ, जिससे कि मेरे को प्रॉपर टाइम में एक्सरसाइज करने का मौका मिले। एक दिन मैं रात में निकलने वाला था बाहर आउट ऑफ स्टेशन, तो मैंने सोचा कि आज मैं सुबह चला जाता हूँ जिससे मेरा गैप था। तो मैं सुबह चला गया, ये तो सुबह महिलाएं ज़्यादा उस जिम में, और मैंने जाके देखा तो मैंने बोला यार यहाँ तो गड़बड़ है, एक्सरसाइज होना नामुमकिन है। अब मैंने बोला चलो अपने को 1 दिन का काम करना है यार भाई, फिर भी मैं करने लगा। अब 2 महिलाओं ने ऐसे करके थोड़ी देर बाद मैट लाए, मैट लेते ना बिछाए, मैट बीच ऐसा सर्कल में खाली रहता है, बीच खाली मैदान, उसमें दोनों ने मैट को बिछाया ऐसे, क्लियर। और एक ने ऐसा मुंह किया और दूसरी ने ऐसा मुंह, क्लियर। अब यू नो डियर, अब जो ऐसा मुंह थी ना उसने ऐसे करके ऐसा किया, ऐसा पूरा बैक में गई, क्लियर, और ऐसे करके रिटर्न कर दिया, क्लियर। तो उसका फेस ऐसा हो गया। अब ये जो महिला थी ना इसने ऐसा किया और ऐसे रिटर्न, तो इसका फेस ना हो गया, इस तरफ हो गया, मतलब दोनों का फेस कैसा हो गया? ऐसा हो गया ना, हो गया ना। अब दोनों ने एक बार या 2-3 बार मुश्किल से किया होगा, वो ऐसा पूरा रिटर्न किया, और ये जो हाथ है ना इसको ऐसे जमीन में लगाया और दोनों ने बात शुरू कर। मेरा पूरा एक्सरसाइज हो गया, उनका फिर सेकेंड स्टेप भी नहीं। पूरी एक्सरसाइज काय में निकल गई? किस चीज में निकल गई? पूरी एक्सरसाइज किस में निकल गई? बातों में। समझ गए ना डियर? तो टैटल का मतलब होता है चुगली करना। क्या होता है डियर? चुगली करना। तुम बहुत चुगली करने लगे, क्लियर। तुमको क्या बोलेंगे हम? यू। क्या बोलेंगे हम? सेंटेंस यू हैव स्टार्टेड टैटलिंग अ लॉट। अब देखो कितनी आसान है अंग्रेजी। नाउअडेज को बोलते हैं आजकल। नाउअडेज को क्या बोलेंगे? इसमें लास्ट में आप नाउअडेज लगा देंगे ना तो इसका सेंटेंस का जो सेंस है वो चेंज हो जाएगा। देखो आजकल तुम बहुत लड़ने लगे हो, है ना डियर? आजकल तुम बहुत लड़ने लगे हो, तो नाउअडेज को कहाँ ऐड करना है हमें डियर? आगे, लास्ट में। कहाँ करना है डियर? आगे भी कर सकते हैं लेकिन लास्ट में भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो बोलिएगा यू हैव स्टार्टेड फाइटिंग अ लॉट नाउअडेज। क्लियर डियर? आजकल तुम बहुत सोने लगे हो, बोलो यू हैव स्टार्टेड स्लीपिंग अ लॉट
अंग्रेजी बहुत आसान है, बस हमें सोचना पड़ेगा कि ये आसान है। मेरे कहने से आसान नहीं होगी, ये आपको सोचना है कि ये आसान है। आगे नेक्स्ट, यू नो वॉट, आपको पता है, आपको पता है कल मैं प्रिया से मिला, आपको पता है कल वो मुझे मिला चौराहे पर, बिल्कुल ऐसी हालत हो रही थी उसकी, मन तो कर रहा था 2 रुपए भीख में दे दो, चलिए ना क्या। तो आपको पता है ना, आपको पता है आज मंडे है, ये ऐसा बोलते हैं ना, तो ये एक्सप्रेशन है, क्या है डियर, एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन, डियर बोलो एक्सप्रेशन। हाँ अब क्लियर हुआ, किससे नहीं बनता एक्सप्रेशन, बोलो इसको नहीं, एक्सप्रेशन है ना डियर, क्या एक्सप्रेशन, क्या डियर, हाँ अब क्लियर है ना। तो वही है ना, क्या हुआ, कोई बात नहीं बेटा, चलता कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें सैनिटा में बोलना है, समझ गए ना लास्ट में, है ना डियर। एंजॉय करो लाइफ, क्या करना है, लेकिन जितनी ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करो ना, उससे कई गुना ज़्यादा काम करो अपने भविष्य के लिए, अपने सपनों के लिए, और अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए, क्लियर। तो एंजॉय बहुत ज़्यादा करो, लेकिन जितना एंजॉय करो ना उससे 4 गुना ज़्यादा अपने भविष्य के लिए काम करो। ये आपका जो एंजॉय है ना वो अखबारों में छपेगा। जैसे प्रज्ञानंद अभी अपना जो टीनेज बॉय है वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीती है, उसमें कौन सी चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। अब उसका जो एंटरटेनमेंट है ना वो न्यूज़पेपर में छपा है कि प्रज्ञानंद मैच खेलने से पहले क्रिकेट मैच देखता है और अपने आप को रिलैक्स करता है, क्लियर। पिछले महीने कुछ दिन पहले वो एक लड़की जो अमेरिका की लड़की थी जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, किसमें, टेनिस में, वो लड़की ने मैच खेलने से पहले फिल्म देखी, क्लियर। तो जब आप आपके लक्ष्य को हासिल कर लोगे ना तो आपका जो एंटरटेनमेंट है ना वो भी न्यूज बनता है लोगों के, समझ गए ना है ना। उन्हें असफल होते हैं तो वो क्या मोबाइल में घुसी रहती है, मोबाइल में घुसा रहता है, दिन रात मोबाइल लगा रहता है, खाना खाएगा तो कभी कभी खाना नहीं घुस जाएगा, है ना। रियल बात बताओ, मोबाइल के कारण कितने काम बिगड़ते हैं। अब एक लड़की किराने की दुकान पर एक लड़की थी, मुझे लेना था वो क्या बोलते हैं हल्दीराम का लॉन्ग सेव, क्लियर। तो मैंने बोला 10 रुपये वाला हल्दीराम का लॉन्ग सेव दे दीजिए। अब वो लड़की जो थी ना वो ऐसे करके लगी फोन पर, है ना। उसने बोला क्या, मैंने बोला हल्दीराम कितने का, मैंने बोला 10 रुपये, क्लियर। बोले कहाँ है, मेरे को लगा शायद विकलांग है, बिल्कुल मैसेज कर मैंने भी देख लिया कि यहाँ है, लेकिन मैंने नहीं बताया कि यहाँ, क्लियर। थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ देखो, मैंने बोला कि यहाँ 10 रुपये का नुकसान करेगी पापा का, 10 रुपये कैसे कमाते हैं पापा को पता है, तेरे को पता है, कान में लगे लगे बोलती है नहीं है। तो मोबाइल बहुत काम में करता है, इसलिए उस दिन के बाद दोबारा मैं उस दुकान पर कभी गया नहीं, कभी नहीं गया, क्योंकि वो फिर मिलेगी मोबाइल से लगे, इसलिए ना। तो उसका हमेशा का एक कस्टमर कट गया। तो किसी भी जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बिजनेसमैन को अक्सर देखना, अगर वो मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं ना तो कस्टमर उनके सामने रुकता नहीं है, कस्टमर वहाँ से निकल जाता है। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन है तो उसे ये सावधानी रखनी है कि उसे ऐसे स्थान पर बैठ के मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना है कि कस्टमर की नज़र उसके ऊपर पड़ जाए, क्योंकि कस्टमर उसको देखेगा वो मोबाइल में बिजी, बोले यार आगे वाली दुकान से ले लेता हूँ। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ये छोटी छोटी चीज़ों से फर्क पड़ता है हमारे जीवन में, पड़ता है कि नहीं। एक एक कस्टमर कट करके पता चला कि 1 महीने में 10 कस्टमर आपके ऐसे कट गए जो भविष्य में कभी आपके पास आएंगे नहीं, और फिर बोलेंगे यार ये दुकान में बुराई है, अरे इस बिजनेस में बुराई है, ये बुरा वो बुरा, दूसरे के ऊपर थोपेंगे, खुद की हरकतों को नहीं देखेंगे कि मोबाइल में घुसा है, दुकानदार ग्राहक कैसे आएगा,
क्लियर? चलो कहाँ पहुँच गए? हैव स्टार्टेड। यू नो व्हाट? यू नो व्हाट मीन्स आपको पता है। यू नो व्हाट मीन्स आपको पता है। क्लियर? आपको पता है कल मैं प्रिया से मिला। क्या बोलोगे आप? यू नो व्हाट आई मेट प्रिया यस्टरडे। क्लियर? आपको पता है कल मैंने मेरे बचपन के दोस्त को कॉल किया। तो क्या बोलूँगा मैं? यू नो व्हाट आई कॉल्ड माई चाइल्डहुड फ्रेंड यस्टरडे। क्लियर? आपको पता है पिछले महीने मैं भोपाल गया। यू नो व्हाट आई वेंट टू भोपाल लास्ट मंथ। आपको पता है कल मैंने क्रिकेट खेली। यू नो व्हाट आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। क्लियर डियर? तो आपको पता है क्या क्या लगेगा? यू नो व्हाट। क्या क्या लगेगा डियर? यू नो व्हाट। नेक्स्ट, लाइक टू पसंद करता है। लाइक टू मतलब लाइक टू मतलब लाइक टू मतलब अब ये वो वाला नहीं है कि वो उस लड़की को पसंद करता है, ये वो वाला पसंद नहीं। जैसे वो टीवी देखना पसंद करता है, वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है, आप बुक पढ़ना पसंद करते हैं। क्लियर? तो मैं आपसे बोलूँगा आप बुक पढ़ना पसंद करते हो, तो मैं क्या बोलूँगा? यू लाइक टू रीड अ बुक। आप टीवी देखना पसंद करते हो, यू लाइक टू वॉच टीवी। आप दूसरों की मदद करना पसंद करते हो, यू लाइक टू हेल्प अदर्स। क्लियर हुआ डियर? आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना पसंद करते हो, यू लाइक टू यूज अ मोबाइल फोन। क्लियर हुआ डियर? सो लाइक टू मतलब पसंद करना, लाइक टू मतलब लीड्स टू जाती है। लीड्स टू मतलब अब इस लीड्स टू का मतलब किसी सड़क के लिए, किसके लिए डियर? बोलते ना ये रोड भोपाल जाती है, वो रोड लखनऊ जाती है, ये रोड दिल्ली जाती है, ये रोड गंजीपुरा जाती है। गंजीपुरा गए हो कभी? पक्का? एक बार मैं भी चला गया था। पिछले साल मेरी बहन वो था मैरिज था, है ना, मामा जी मेरी कजिन थी, वो मामा जी ने बोला कि यार भाई आप समझदार हो, आप इसके साथ चले जाओ। तो मैं एक बार उसके साथ चला गया गंजीपुरा। अब बाय बैड लक वो संडे और था, क्योंकि मेरे को सिर्फ संडे को समय रहता है। संडे में गंजीपुरा में और ज़्यादा भीड़ रहती है। अब संडे की स्थिति सुनिएगा, मैं बैतरी में ऐसा जा रहा हूँ, मेरे साथ में थी दोनों। मैंने बोला तू मेरे बिल्कुल पास में रहेगी? बिल्कुल। क्लियर? तो बोले हाँ ठीक है भैया मैं साथ में रहूँगी। अब मैंने देखा कि सामने से 3-4 लड़कियाँ आ रही हैं, है ना। अब वो साथ में चल रही हैं, लेकिन वो देखने वाले नहीं। अब वो देखते देखते वो देख यही मैं सामने, मैंने बोला बहन सामने देख, मैं सामने, वो देख ही नहीं रही, सुन ही नहीं रही है। वो उसमें लगी, वो उसमें चलती जा रही। मैं आया सर ऐसा दिया उसने तो गंजीपुरा की ये हालत है कि कोई पुरुष अगर फंस जाए ना तो समझ लेना उसकी जो इज्जत है ना वो बिल्कुल समझ लेना उसकी बैंड बजा देती है वो महिला। क्योंकि वहाँ की जो महिला है तो उनको पता ही नहीं है कहाँ का पुरुष। ये मार्केट लड़कियों का है, तुम कर क्या रहा है ना। कोई यहाँ से धक्का देगा, कोई वहाँ से धक्का देगा, है ना। कई लोग तो बोलते हैं सामने सट तो ये आपका गंजीपुरा है। क्लियर? चलो, लीड्स टू जाती है, लीड्स टू जाती है, ये रोड भोपाल जाती है। बोलो, दिस रोड लीड्स टू भोपाल। यह रोड लखनऊ जाती है, दिस रोड लीड्स टू लखनऊ। क्लियर? यह रोड इंदौर जाती है, दिस रोड लीड्स टू इंदौर। क्लियर हुआ डियर? सो लीड्स टू मतलब जाती है, लीड्स टू मतलब जाती है। चलो नेक्स्ट वन है अटरली। नेक्स्ट वन क्या है? कहीं के। अटरली मतलब अटरली मतलब अटरली मतलब कहीं होते ना, झूठे कहीं के होते ना, पागल कहीं के, बेवकूफ कहीं के, है ना, दगाबाज कहीं के। तो कहीं के वो क्या बोलोगे आप? अटरली। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? अब झूठे कहीं के क्या बोलोगे आप? यू आर अटरली लायर। क्या बोलोगे आप? You are utterly liar. अब बोलते समय भी ऐसे बोले यू आर अटरली लायर। क्लियर? तुमसे नहीं बोलोगे, नहीं तो तुम अपने मन पे ले लो। लड़कियों को बुरा बहुत जल्दी लगता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे को बोला, मेरे को झूठी बोल दिया, है ना। ठीक है कल से नहीं आऊंगा। क्या कल लोगे? लॉस तुम्हारा ही होगा। इतनी अच्छी स्टूडेंट पढ़ाने को नहीं मिलेगी तुमको। ना बेटा, तो तुमसे नहीं बोल रहा हूँ। अटरली मतलब कहीं के। अटरली मतलब
यू आर अटरली फूल, मूड कहीं के, यू आर अटरली मैड, पागल कहीं के, यू आर अटरली चीटर, धोखेबाज कहीं के। सो अटरली मीन्स कहीं के, अटरली मीन्स कहीं के। नेक्स्ट राइट नाउ, अभी के अभी, राइट नाउ, अभी के अभी, राइट नाउ, अभी के अभी, राइट नाउ। अभी के अभी। बाजू में कोई लड़की बैठ जाए, उससे आए बदबू, है ना, तो बोलोगे नहीं, हंसको, है ना, तो क्या बोलोगे आप? मूव अ बिट। खसकने को क्या बोलते हैं? मूव अ बिट राइट नाउ। क्या बोलोगे आप? मूव अ बिट राइट नाउ। वहां जाओ अभी के अभी। क्या बोलोगे आप? वहां जाओ अभी के। तो जाने को गो, और वहां को देयर। बोलो गो देयर राइट नाउ। क्लियर? मम्मी बोलती है हल्दी वाले दूध का अभी के अभी पियो, है ना, होती है ना बच्चों से, हल्दी वाले दूध का अभी के अभी पियो। तो पीने को ड्रिंक। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क राइट नाउ। अभी के अभी एक गिलास दूध पियो, है ना, अभी के अभी नहाओ। क्या बोलेगा? टेक अ बाथ राइट नाउ। क्लियर डियर? सो राइट नाउ मीन्स अभी के अभी, राइट नाउ मीन्स अभी के अभी, राइट नाउ मीन्स एनीवे, वैसे भी। एनीवे मतलब वैसे भी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है, वैसे भी अब मैं उसका कॉल रिसीव नहीं करूंगा, 2 मिनट बात कर लेंगे, ठीक है। सो वैसे भी तो क्या बोलोगे आप? एनीवे। क्या बोलोगे आप? एनीवे। वैसे भी मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो सेंटेंस में लिखा एनीवे आई विल नॉट गो देयर, है ना, वैसे भी मैं अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा, एनीवे आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, वैसे भी मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, एनीवे आई विल नॉट हेल्प यू, है ना, वैसे भी अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, एनीवे आई विल नॉट ईट। सो एनीवे मतलब वैसे भी, एनीवे मतलब इवन देन आई, फिर भी मैं, इवन देन आई मीन्स, इवन देन आई मीन्स। अब किसी ने बोला बेटा इस नंबर पे दोबारा फोन मत कर देना, क्लियर, नहीं तो फिर समझ लेना, क्लियर। तो वो बोलेगा बेटा तू कितनी भी धमकी दे दे फिर भी मैं कॉल करूंगा और फिर भी मैं मिलूंगा, भले तू मुझे ठोक दे, क्लियर, फिर भी मैं आऊंगा, फिर भी मैं मिलूंगा, फिर भी मैं करूंगा, फिर भी मैं जाऊंगा, क्लियर डियर। सो इवन देन क्या कहलाएगा? फिर भी मैं तुम्हें कॉल करूंगा, सेंटेंस इवन देन आई विल कॉल यू, फिर भी मैं तुम्हारे घर आऊंगा, इवन देन आई विल कम एट योर होम, क्लियर, फिर भी मैं तुम्हें मैसेज भेजूंगा, इवन देन आई विल सेंड यू अ मैसेज, क्लियर, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इवन देन आई विल हेल्प यू, फिर भी मैं तुम्हारी केयर करूंगा, इवन देन आई विल केयर यू, क्लियर, फिर भी मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। अब साथ निभाने को बोलते हैं गेट अलोंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेंटेंस इवन देन आई विल गेट अलोंग, क्लियर। चलो, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ से परे, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग मीन्स, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग मीन्स, कभी कभी लड़के अक्सर में बात करते हैं यार वो वाली लड़की है ना मेरी समझ से ही, है ना, तो समझ ही नहीं आता यार, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरे दिन ऐसा लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई का, कभी कभी तो वो दुर्गा और काली भी बन जाती है ना, माता आ जाती है। एक दिन हम लोग कॉफी पी रहे थे, है ना, ने सब अस्त व्यस्त कर दिया, बस जो चाय साय बार है ना खंडर बना दिया, समझ गए। तो ये लड़की मेरी समझ से परे है, तो क्या बोलेगा? दिस गर्ल इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, क्लियर, तुम्हारी बात है ना मेरी समझ से परे है। क्या बोलोगे आप? योर मैटर इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, आपका मामला मेरी समझ से परे है, आपका बिजनेस मेरी समझ से परे है। बोलो योर बिजनेस इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, आपकी फैमिली मेरी समझ से परे है। तो बोलो योर फैमिली इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, आपकी दोस्ती मेरी समझ से परे है। बोलो योर फ्रेंडशिप इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। सो बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग मेरी समझ से, ये लो बेटा हो गया। अब रूट वर्ड मिस, मिस का मतलब होता है किसी की कमी महसूस करना। क्या होता है डियर? किसी की कमी महसूस और करना। आप सब लोगों को भी क्या बोलेंगे? मिस होते हैं, एक्सक्यूज मी मिस,
है ना, थोड़ा हटेंगे क्या? तो फिर आपसे जब अब तेरे बाप की रोल है तो हट जाऊं, सुबह से देख रही हूँ तेरे को मैं, है ना, बताऊं क्या मैं? समझ गए ना? तो मिस मतलब किसी की कमी महसूस करना, और आप सबको भी क्या बोलेंगे? मिस आउट, हाथ से जाने देना। मिस आउट मतलब, मिस आउट मतलब, मिस आउट मतलब, अब जैसे मान के चलिएगा कि आपका रिटर्न क्लियर हो गया, लेकिन आपका फिजिकल है, क्या है डियर? फिजिकल, है ना। अब फिजिकल में आप उतना एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए, मतलब फिजिकल आपका क्रैक नहीं होगा, तो वो आपने क्या कर दिया? मिस आउट। क्या कर दिया? मतलब जानबूझ कर, अरे यार, मतलब हाँ मैं कर रहा हूँ और पता चला खत्म, तो क्या कहलाएगा वो? मिस आउट। क्या कहलाएगा डियर? हाथ से जाने, हाथ से। कॉलेज के बाहर जैसे ही आप पहुंचे, क्लियर डियर, आपने देखा ऑटो जा रहा है, उसी ऑटो से आपको जाना, चल निकल मैं दूसरे से आऊंगा, है ना। क्या कर दिया आपने? मिस आउट। क्या कर दिया? मिस द बस, मौका गवा देना। मिस द बस मींस, मिस द बस मींस, मुझे ये मिस द मार्क, असफल हो जाना। मिस द मार्क मींस असफल हो जाना। आपने देखा होगा जो आर्चरी प्लेयर्स होते हैं, उन्हें अटैक करने के लिए एक ऐसा सर्कल बना रहता है, फिर थोड़ा छोटा सर्कल, फिर थोड़ा चटका, बिल्कुल छोटा सा रहता है, उसके ऊपर उन्हें अटैक करना होता है, वो गोल्ड के लिए रहता है। किसके लिए रहता है? अगर उसके ऊपर अटैक करेंगे आपको गोल्ड मिलेगा। क्या मिलेगा डियर? गोल्ड मिलेगा। क्लियर हुआ? तो मिस द मार्क मतलब असफल हो जाना। अब वो बंदा अगर वो टारगेटेड प्लेस पर अपना एरो नहीं शूट कर पाएगा ना, है ना डियर, अगर वो वहां पर आर्चरी प्लेयर वहां पर अटैक नहीं कर पाएगा ना, तो वो बंदा अपनी लाइफ से गोल्ड को मिस कर देगा। क्लियर? तो मिस द मार्क मतलब असफल हो जाना। मिस द मार्क मींस असफल हो जाना। क्लियर हुआ? मिसलीड, गुमराह करना। मिसलीड मतलब गुमराह करना। मिसलीड मतलब, अच्छा, लोगों की आदत होती है दूसरे लोगों को गुमराह करना, तो वो क्या करते हैं? मिसलीड। क्या करते हैं डियर? क्या करते हैं डियर? तो दुनिया में लोगों की आदत होती है दूसरे लोगों को गुमराह करना, तो वो क्या करते हैं? मिसलीड करते हैं। क्या करते हैं डियर? डियर मतलब उन्हें उनका भविष्य खतरे में दिखाई देता। मिसलीड करता कौन? जिसे अपना भविष्य किसी के कारण खतरे में दिखाई दे, तो वो बंदा उस बंदे को क्या करता है? मिसलीड। क्या करता है? और वो प्यार से पहले उसका बनता है दोस्त, और दोस्त बनके उसके दिल और दिमाग में एक चीज डाल देता है कि मैं तेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ। और फिर धीरे से वो उसके मकसद से हटा देता है और किसी दूसरे रास्ते पर डाल देता है, फिर उसका भविष्य डाउन हुआ और ये अपने एम्पायर को बना के रखेगा। इस तरह के लोगों की कैटेगरी बहुत ज्यादा होती है। तो आप अपना वेल विशर किसे समझेंगे? उस बंदे को नहीं समझेंगे जो बंदा आपसे प्यार से बात कर रहा है। आप अपना वेल विशर उसे समझेंगे जो आपके भविष्य को लेकर चिंतित है, आपके भविष्य को लेकर वरीड है, आपके भविष्य को लेकर आपके लिए मेहनत कर रहा है। क्लियर डियर? सो हमारी क्लास यहाँ पर होती है ओवर एंड वी विल मीट टुमारो।